2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी से पंगा लेकर उद्धव ठाकरे ने जो गलती की थी उसका खामियाजा वो आज तक भुगत रहे हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे चुनाव तो बीजेपी के साथ मिलकर लड़े थे, लेकिन जब नतीजे आए तो सत्ता की लालच में उन्होंने बीजेपी को धोखा देकर कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला लिया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे सीएम बन गए थे। लेकिन उनके पास अब ना तो सत्ता है और ना ही शिवसेना पार्टी। वहीं 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद ये साफ हो गया कि असली शिवसेना कौन है। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके महाराष्ट्र के लोगों ने बता दिया कि असली शिवसेना शिंदे की सेना ही है। वहीं हाल ही में हुए निकाय चुनाव में भी उद्धव की पार्टी का सुपरा साफ हो गया, जिसके बाद बीएमसी चुनाव से पहले 20 साल बाद उद्धव ठाकरे ने अपने चचेरे भाई राज ठाकरे से हाथ मिला लिया है। लेकिन राज ठाकरे के साथ आने के बाद भी उद्धव ठाकरे को डर सता रहा है, जिसके बाद वो अपने सियासी भविष्य को लेकर काफी चिंतित नजर आए। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे बंधुओं ने एक बड़ा फैसला लेकर सबको चौंका दिया। 20 साल बाद उद्धव ठाकरे राज ठाकरे एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शिवसेना, यूबीटी और मनसे मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ेंगे। बुधवार को दोनों भाइयों ने संयुक्त प्रेस वार्ता करके इसका ऐलान किया। घोषणा से पहले उद्धव ठाकरे और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अपने परिवारों के साथ शिवाजी पार्क में बाला साहब ठाकरे के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम साथ रहने के लिए एकजुट हुए हैं। मुंबई या महाराष्ट्र पर किसी ने टेढ़ी नजर डाली तो उसकी सियासत खत्म कर देंगे। ये शपथ लेकर हम साथ आए हैं। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि विधानसभा चुनाव के वक्त बीजेपी ने गलत प्रचार किया था कि कटेंगे तो बटेंगे। इस पर अब हम मराठी लोगों से ये कहना चाहते हैं कि अगर अब चूक गए तो खत्म हो जाएंगे, अगर आपस में फूट पड़ी तो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। मराठी मानुस किसी के आरे नहीं आता, लेकिन अगर कोई उसके रास्ते में आ गया तो वो उसे वापस नहीं जाने देता। दर्शकों, मराठी लोगों को कोई खत्म नहीं कर सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। ऐसे में खतरा मराठी लोगों पर नहीं, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की राजनीतिक पार्टी पर है। हाल ही में हुए स्थायी निकाय चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी का सफाया हो गया और राज ठाकरे की पार्टी का तो खाता तक नहीं खुला। इसलिए अब अपनी राजनीतिक जमीन ढूंढने के लिए दोनों भाई साथ आए हैं और जनता के बीच इमोशनल कार्ड खेलकर उन्हें बचाने की अपील कर रहे हैं। वहीं ठाकरे भाइयों के साथ आने के बाद भी अब तक सब कुछ साफ नहीं हो पाया है। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने का इंतजार बुधवार को तो खत्म हो गया। दोनों भाइयों ने एकजुटता दिखाने की पूरी कोशिश की। इस मौके पर ठाकरे ब्रदर्स ही नहीं बल्कि परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। लेकिन हाई वोल्टेज शो में उद्धव ठाकरे राज ठाकरे ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं किया। वहीं मुंबई में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अगर कांग्रेस अकेले लड़ती है तो वो मुस्लिम वोट काटेगी। ऐसे में सीधा नुकसान शिवसेना, यूबीटी और मनसे के मामू फैक्टर पर होगा। मामू से मतलब है मराठी और मुस्लिम। पिछले दिनों ये जानकारी सामने आई थी कि संजय राउत ने राहुल गांधी से संपर्क साधा है। वहीं महाविकास अघाड़ी के सवाल पर उद्धव ठाकरे ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो जाहिर कर दिया है, अब हम क्या बोलें कि टूट गया टूट गया। क्या अघाड़ी अब भी कायम है? इस पर भी उद्धव ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा कि हाँ, सारे दल तो बाहर हो गए हैं, फिर भी आप कह सकते हैं कि महाविकास अघाड़ी अटूट है। वहीं ठाकरे भाइयों के साथ आने पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मुंबई में हार के डर से दो परिवारवादी साथ आए हैं। इनके साथ आने से यह स्पष्ट हो चुका है कि जनता एनडीए गठबंधन को चुनने जा रही है। फडणवीस ने कहा कि हाइप तो ऐसे बनाई जा रही थी जैसे रूस और यूक्रेन ही साथ में आ गए, मानो जेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं। दर्शकों, बीजेपी का खौफ इतना है कि उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से हाथ मिलाना ही ठीक समझा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।